जैट एक्चुअली जो होता है पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्जाम होता है। अगर हम जैट को देखें तो देन विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। वैट जीडी होगा, फिर एसएच होंगे। वो क्या है? सबसे पहला स्ट्रेटेजी है कि डिप्रेशन से जितनी जल्दी हो सकती है बाहर निकले। देखो कैट किसी का अच्छा नहीं जाता, अगर किसी का अच्छा जाता भी है ना तो वो परेशान होता है कि मैं और अच्छा कर सकता था। तो हमें डिप्रेशन से बाहर निकलना है। डन। और वो कैसे निकलेंगे? एजम्पशंस क्या है आपका, कोर्स ऑफ एक्शंस क्या है और बाकी कुछ क्या है, उस पर आप पहले से स्टार्ट करना। दे आर द 4 पिलर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। दिस इज वन ऑफ द क्यूटेस्ट स्माइल आई हैव एवर सीन। ये स्माइल क्यों है? सर एक्सेलराई डायरेक्ट कन्वर्ट एचआरएम। व्हेन अ बॉय और गर्ल जब आपको मैसेज भेजते हैं सर डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, दैट टू एक्सेलराई, बहुत अच्छी बात है। तो एक्सेलराई को कन्वर्ट करना इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक ड्रीम होती है, एक जर्नी होती है, क्योंकि मेरा ये मानना है जैट जिसने फोड़ा दम उसी में है। तो अगर कोई एक्सेलराई जा रहा है इसका मतलब कैट उसकी उम्मीद के हिसाब से उतना अच्छा नहीं गया है। अगर आपकी उम्मीद टूटती है, आप ब्रेक होते हो एंड देन आप अगर रीगेन करते हो, यू आर गोइंग टू गिव द बेस्ट टू योर लाइफ, बेस्ट टू सोसाइटी एंड बेस्ट टू योर ऑल एनवायरमेंट। तो जैट जिसने फोड़ा दम उसी में है और हम जैट को फोड़ सकते हैं। क्या जैट लास्ट 30 डेज में फोड़ा जा सकता है? क्या जैट को ये बोला जाता है कि जैट इज अ क्वांट ड्रिवन क्वेश्चंस? बिकॉज लोग जो आपसे बोलते हैं ना आप उतना ही सुनते हो, आपकी गलती नहीं है। इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स की इतनी भरमार हो गई है ना, और वो उतना ही बताना चाहते हैं जिसमें उसमें क्लिक बैट मिले। तो दिस इज वीडियो इज नॉट फॉर अ क्लिक बैट। मैं आपको यहाँ कोर्स सेल करने नहीं आया हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी जैट फोड़ सकते हो। तो आप जब देखोगे कि कैन अ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड क्लियर जैट इन लास्ट 30 डेज, मिस्टर नदीम और यू कुड से डॉक्टर नदीम, पूरी की पूरी ब्लड में इसके डॉक्टर्स है, नॉन मैथ्स है, देन इसका बहुत ही अच्छा है वर्बल। लेकिन देखते हैं वो क्या बोलता है। So for a guy like me, that made more sense because an engineer will still be able to go through them fast, but I needed to see topic wise, and I was very particular about Excel, and I knew only quant was going to be the breaking deal for me. That's how I came. So YouTube, and then to your platform, and then I reached out to you, and you were so kind enough to take that personal effort for me, and it clearly did work out. So yeah. थैंक्स सुनील। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, लुक एग्जाम इज अ जर्नी। ऐसा नहीं है कि बस आपको पढ़ा दिया जाए और आपको छोड़ दिया जाए अब जाओ तुम करो। मेरा एक ही मानना है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हमने क्वांट पढ़ना है, हमें डिसीजन मेकिंग पढ़ना है, हमें वर्बल पढ़ना है, हमें डीआई पढ़ना है, हमें एलआर पढ़ना, और हमें लाइफ को भी पढ़नी होती है। क्योंकि कैट का खराब होना या किसी एग्जाम का खराब होना उस दिन के परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका नर्व कैसे काम कर रहा है, आप कितने सपोर्ट सिस्टम में हो, बहुत कुछ है। कुछ लोग सिर्फ सपोर्ट सिस्टम में होते हैं, देयर इज नो नीड टू गो फॉर एनी कोर्स, किसी भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। बट नदीम ने कोर्स क्यों लिया, नदीम क्यों गाइड में हुआ? बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड टाइम। सर मेरे बदले आप मुझको बताओ क्या क्या करना है, मैं मेहनत करने को तैयार हूं। तो मैं यही बोलता हूं, आप अगर मेहनत करने को तैयार हैं तो बहुत सारे गाइड आपको रास्ता दिखाने को तैयार है। आई एम वन ऑफ द गाइड, यू कुड से। आप दो साथ, हम उसे क्रैक करेंगे। जैट बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल पेपर है। इवन कैट में अगर आपने मेरे को फॉलो किया है कहीं पे भी तो आपको पता है कि मेरे स्लॉट, जो मेरा कैट का स्लॉट 3 था, 18 क्वेश्चंस डायरेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम पढ़ा दूंगा तो बहस नहीं पूछेगा। यहां पढ़ाने का मतलब जैट में होता है कि बॉस आपको डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, आपको एलआर कैसे सॉल्व करना है। तो हम डिस्कस करने आते हैं कि जैट की स्ट्रेटेजी क्या होती है। मुझे कोई क्लास नहीं लेना है सर, मुझे सेल्फ स्टडी करना है। तो आपको क्या करना चाहिए? मुझे क्लास लेना है, क्योंकि मुझे सर आप रास्ता दिखाओ, मैं पढ़ने को तैयार हूं, मुझे भटकना नहीं है। तो जैट की कैसे तैयारी करनी है मैं सब कुछ डिस्कस करता हूं नदीम से। और ये स्टोरी बस एक दो लोगों का नहीं है, वी हैव लास्ट ईयर एंड आई नो कि हु इज द नदीम। अगर आप जैट के वेबसाइट पर जाओगे, अमंग द टॉपर्स टॉप, नदीम इज द फर्स्ट पर्सन जो आपको दिखेगा। एंड नदीम इज अ नेम which is the symbol of डॉक्टर्स कम्युनिटी इन दी एमबीए फर्टिलिटी। तो आपको ये दिखेगा। और ये 2-3 स्टोरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हमने जिए हैं, हम जीते हैं और हर एक साथ जीते आते हैं। मैं एक्सेल में जाता हूं, इससे बेटर होता है कि हमारे बच्चे एक्सेल में जाते हैं। तो जो देखते हैं, पहले आप बात कर लो जैट का, तो हम स्ट्रेटेजीज में देखते हैं व्हाट इज जैट, पहले देख लेते हैं। बिफोर दिस जैट के लिए मैं बता दूं कि वी हैव राइट नाउ अनअकैडमी में फ्लैट 50% डिस्काउंट है, 6 मंथ का एक्सटेंशन है। मैं इस पूरे चीज के बारे में आपको लास्ट में डिटेल में बताऊंगा। यू कैन ज्वाइन द कोर्स फॉर द टारगेट एग्जाम जैट स्नैप दिस स्नैप। आप KRM कोड यूज कर सकते हो जिसमें आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। कैट 2025 का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, उसमें भी आपको मिलेगा।
तो इसमें हम लास्ट में बात करेंगे, बिकॉज हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है जैट को कैसे क्रैक करना है। सेकंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि कैट 2025 का बेसिक बैच भी इन्फॉर्मेशन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ज्वाइन कर लेना क्योंकि बेस्ट यहाँ पे स्टार्ट होगी। और मैं अभी अनअकैडमी में ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरे लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना बिजनेस होता है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कितना प्रोग्रेस करते हो। बिकॉज मेरे साथ ज्वाइन करोगे तो आपको पर डे का गाइडेंस मिलता रहेगा, पर वीक कैसे करना है क्या नहीं करना है। इधर यू कैन ज्वाइन द प्लस क्लासेस और आइकनिक, हम डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। और जैट 2025 का बैच है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ क्वांट, मैं आपको पढ़ाऊंगा डिसीजन मेकिंग, मैं आपको पढ़ाऊंगा डीआई, मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रिटिकल रीजनिंग, बहुत सारा चीज। और ये लिमिटेड नहीं हो कि हमें इतना ही करना है, हमें बहुत सारी फाइट मारनी है। तो हम लोग थे कहाँ पे, नो योर जैट एंड द लास्ट माइल सीमैट का भी बैच है। किसी को भी ज्वाइन करना है तो यू कैन यूज द कोड KRME। तो हम कहाँ बात कर रहे थे, नो योर जैट। जैट को पहले देखते हैं कि व्हाट इज जैट। जैट एक्चुअली जो होता है पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्जाम होता है। अगर हम जैट को देखें तो देन विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, वैट जीडी होगा, फिर एसएस होंगे, वो क्या है। तो पार्ट 1 में आपके पास 170 मिनट्स होता है, पार्ट 2 में 10 मिनट्स होता है ओनली फॉर द जीके। सबसे अच्छी बात है 170 मिनट्स का मतलब एक ओपन स्लॉट होता है कि आप 170 मिनट में खेलो, तुम जितना खेल सकते हो। यू हैव वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग। मेरा बॉस बीए खराब है बट मेरा लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है, मैं इस सेक्शन को निकाल सकता हूँ। मतलब उसने आपको बोला है कि तुम्हें मैं हर एक सेक्शन बैलेंस करके दूंगा। दिस इज द बेस्ट ना, मैं हर एक सेक्शन में, मेरा वीआरसी खराब है, रीजनिंग में कर सकता हूं, मैं इस सेक्शन को कर सकता हूं। डिसीजन मेकिंग मेरा कैसा है, दिस इज द क्रिटिकल रीजनिंग। आपका यहाँ पे मैथ्स आता है, आपका एलपीपी भी आ सकता है, आपकी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो उसको भी आप बहुत आराम से फोड़ सकते हो कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। क्वांट एंड द डीआई, सर मेरा क्वांट खराब है बट आपकी डीआई तो अच्छी है, आप वहां पे कर सकते हो। तो आपको ये पूरा दिया है, हर एक जगह आपको खेलने का मौका दिया जा रहा है। जैट में लोग करते क्या है, हर एक सेक्शन में मिनिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपने बेस्ट सेक्शन को खेलना स्टार्ट करते हैं। दिस व्हाट आई गॉट 99.999 व्हिच इज 100 परसेंटाइल ऑफ द जैट, बिकॉज वी नो कि हाउ टू हैंडल जैट। एंड 10 मिनट आपका जीके होता है। दिस जीके इज ओनली यूज फॉर द एक्सरसाइज फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। देन आपका AEW होता है, एंड एसे राइटिंग होती है। दिस ईयर AEW दैट इज विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन एंड द GDPI प्रोसेस। तो ये जो एसे राइटिंग है अब GDPI प्रोसेस के साथ होगी। एंड जनवरी 5 को आपका जैट है। लास्ट डेट अभी टेंटेटिवली 31 ऑफ नवंबर है, विच कुड बी एक्सटेंडेड। फॉर्म भर दीजिएगा, साथ दीजिएगा, जैट निकाल के रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो भी बोलता हूं अगर आप मुझको फॉलो कर रहे हैं या नहीं करते हैं तो वो पूरे के पूरे डेटा के साथ बोलता हूं, पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं, कोई बकवास नहीं होती है। हाँ, कभी कभी मैं एक्स्ट्रा जरूर बोल जाता हूं। एनीवे, मैंने आपको डिस्कस किया 26 क्वेश्चंस होते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे एक पोएम नया इंक्लूड होता है तो पोएम की भी आपकी पढ़ाई होगी। थोड़ा सा ग्रामर आता है बट मैंने कहा कि मुझे वो वीआरसी नहीं आता है, कम आता है। मैं लॉजिकल रीजनिंग में फुल हूँ, आप कर सकते हो। प्ले ऑन योर बेस्ट शॉट, जिसके लिए मैं हमेशा गाइड करता रहूंगा आपको। क्रिटिकल रीजनिंग दैट इज अ डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या हो रही है, आप एथिक्स के हिसाब से क्या करोगे। कोई अगर आपके बदले होता तो क्या करता, हम इसे भी 1-to-1 डिस्कस करेंगे। और खासकर मैं आपको बता दूं, वी आर नॉट लिमिटेड कि मुझे इतने ही घंटे पढ़ने हैं, हम बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे और आपको आपकी जर्नी में आगे लेके जाएंगे। क्वांट प्रिडिक्टेबल है, मैंने आपसे कहा जैट का क्वांट प्रिडिक्टेबल है। सिंस कैट थोड़ा सा इजियर साइड हुआ है, जैट अपने आप को अपर साइड लेके जाएगा। जहां जहां कैट मिस हुआ है वहां वहां जैट खेलना स्टार्ट करेगा। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर उस प्रिडिक्शन के साथ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो और मल्टीपल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। नदीम का भी आपको मिला था कि नहीं मुझे बताओ कि मुझे क्या पढ़ना है, मैं पढ़ लूंगा। नदीम मुझसे यही बोला था, सर आप मुझको बताओ मुझे क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं करूंगा, आप बस गाइड करते रहो। तो वो गाइडेंस आपको मैं देता हूं। आई एम नॉट अ मेंटोर, आई एम अ कोच। मैं आपके साथ जाता हूं कि चलो देखते हैं। देन वी हैव जीके, आपका इसकी भी ट्रेनिंग इसमें आपको अनअकैडमी के जो भी कोर्सेज होंगे उसमें मिलेंगे। देन हमने चलो डिस्कस कर लिया कि आपका क्या है क्या नहीं है। लेट्स, सर ये सब तो ठीक है, एक्सआरआई के लिए परसेंटाइल कितने पे आता है। तो अगर हम बात करें एक्सआरआई का परसेंटाइल, इंजीनियर्स मेल फीमेल, नॉन इंजीनियर्स मेल फीमेल, 96 फॉर द इंजीनियर्स मेल, 91 फॉर द इंजीनियर फीमेल, 95 एंड 90 आर द कट ऑफ। जनरली हमें 85 परसेंटाइल लाना होता है, विच कुड बी अ डुएबल। +1 -1/4 आपके मार्किंग स्कीम होते हैं। बंडल मिस्टेक्स बहुत सारे मार्क्स कटते हैं,
हम उसे डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है, नहीं करना है। एंड फॉर द एचआरएम का जो आपका कट ऑफ है वो भी क्या है 95 फॉर द इंजीनियर्स। तो आप बोल सकते हो कि 95 एंड 96 फॉर द मेल इंजीनियर्स आपकी जनरली कट ऑफ होती है। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें, बिकॉज आई लव टू कंपेयर थिंग्स, आई लव टू वर्क ऑन अ डेटा। बीए में 95 गया था, यहां 96 है, डेफिनेटली परसेंटाइल इंप्रूव कर रही है बिकॉज मास बढ़ रहा है। यहां 93 गया था इंजीनियर्स एचआरएम का, यहां 95 गया है। तो आप ये मत मानना कि हमें 96 परसेंटाइल आनी है, हमें अपना बेस्ट देना है, उस बेटर देन द बेस्ट हम क्रैक करेंगे। जैट में ओनली एक्सराई नहीं है, बट एक्सराई तो बहुत अच्छा चीज है। यू हैव आईएमडी गाजियाबाद, यू हैव जीएल, आपके पास इरमा है, इसमें आपके पास गोवा है, आपके पास बहुत सारे बेटर इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप सोच सकते हो। और ये मान लो एमबीए एक अच्छी जगह से करना बहुत अच्छा होता है, और उसके बाद आप अगर अपने आप को परफॉर्म करते हो तो मार्केट आपकी इंतजार कर रही होती है। ये थोड़ी जरूरी है कि जिन्होंने एमबीए आईएम से ही किया वही लाइफ लीड कर रहे हैं, नहीं, जिन्होंने नॉलेज लिया और आगे बढ़ गए वही है। क्या एमबीए की लाइफ में जरूरत है? क्या नहीं जरूरत है, बट एमबीए आपको एक एज देता है दूसरे के ऊपर, जस्ट लाइक दिस। क्या हमें कोचिंग क्लास की जरूरत है? नहीं जरूरत है। एक अच्छा कोचिंग क्लास एक अच्छे गाइडेंस के साथ आपको एज देता है। तो दिस इज व्हाट वी पे फॉर। मुझे एज चाहिए, मुझे आप करना आप ही को है। आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं वो करूंगा और वो आपको एज दिलाएगा। तो दिस इज द थिंग्स जो आपका कट ऑफ था। अब मैं आपसे बात करता हूं द बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। पहला तो बता दूं कि आई एम नॉट हियर टू सेल द कोर्स। मैं यहां कोर्स सेल करने के लिए नहीं हूं, मैं आपको गाइड करने के लिए हूं। जो पहला चीज होगा, देखो डिप्रेशन में सब कोई होता है। वो जो स्माइल आपको दिख रहा है ना, बहुत सारा है। देयर इज अ पर्सन, अ लेडी, कैट उसका बहुत रट चुका था। उसने मुझे कैट के लास्ट रात को भी फोन किया था कि सर दिस इज द एंड, बहुत हो गया, मैं 2 साल से दे रही हूं, अब नहीं हो सकता। देन हमने उससे बात की, देन आगे गए एंड जैट को उसने फोड़ा, बेस्ट प्लेसमेंट लेके बाहर निकली। दिस इज व्हाट अ गाइडेंस इज। हमें ओनली मैथ्स नहीं पढ़नी है, हमें ओनली रीजनिंग नहीं पढ़नी है, कभी कभी आपको इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है, तो वो मैं आपको देने को तैयार हूं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, बाई चांस करते हैं, तो मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड करूंगा, हम उसमें भी डिस्कस करते रहेंगे। क्या है, बाकी जगह हो सकता है ग्रुप में मेंटोर्स नहीं हो, मुझे ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए, मुझे लिमिटेड बच्चे चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा रिजल्ट चाहिए। सबसे पहला स्ट्रेटेजी है कि डिप्रेशन से जितनी जल्दी हो सकती है बाहर निकले। देखो कैट किसी का अच्छा नहीं जाता है, अगर किसी का अच्छा जाता भी है ना तो वो परेशान होता है कि मैं और अच्छा कर सकता था। तो हमें डिप्रेशन से बाहर निकलना है। डन। और वो कैसे निकलेंगे? 1-2 दिन का ब्रेक लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, और ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेंगे। जैट एक प्रेडिक्टेबल पेपर है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो 4-5 साल का जैट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, उनके साइट पे है, आपको दिख जाएगा। कैट का पेपर देखना और जैट का पेपर देखना, आपको दिख जाएगा कि कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, आपको दिखेगा कि इस साल का कैट और उसी साल का नेक्स्ट मतलब जैट कैसे मूव किया है, तो आप उस पेपर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। एल्स यू ज्वाइन अंडर सम ऑफ द गाइडेंस, वो आपको इसमें हेल्प करेंगे अगर उन्होंने इतना रिसर्च किया है तो पहले ये दोनों काम कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बट उसको सॉल्व करने के साथ हमेशा नहीं उठा के करो मैं को ये करना है, देखो कि अब और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैट जो है ना जमशेदपुर में है, बिहार झारखंड में, तो यहाँ डीप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट विद इन कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये एक एनालिसिस है। तो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको दिखेगा। एलआरडीए पे आपको अच्छे से काम करना होगा, डीआई ड्रिवन सेक्शंस पे इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अगर आपका क्वांट वीक है तो हम 1-2 डीआई सेट सॉल्व कर दे तो सेक्शन तो कम वक्त से निकल जाएगा। हम डीआई को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट हो सकता है न्यू टाइप का डेटा दिखे, कंप्लीट हो सकता है वैल्यूएबल डेटा दिखे, या हो सकता है ऑब्जर्वेशनल डेटा दिखे, या हो सकता है एलपीपी देखे, तो हम उसको देखना स्टार्ट करेंगे। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पढ़ाएगा, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। इस पे देखते हैं और क्या हो सकता है। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। प्ले ऑन योर स्ट्रॉन्ग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मैथ्स वीक है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अलजेब्रा या अरिथमेटिक में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है, वो आपका नॉर्मल चलता है कि लैंग्वेज समझेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, देन नंबर सिस्टम होगा या आपका बेस सिस्टम होगा, या जहां पे कैट इस बार मिस किया है वो सेक्शन होगा, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखेंगे। एलआरडीए पे काम कर जाएंगे, डिसीजन मेकिंग पे काम कर जाएंगे, पोएम्स पे काम कर लेंगे। पोएम सुनने में बहुत टफ लगता है बट होता बहुत ईजी है, हम आगे बढ़ सकते हैं। वर्क ऑन क्रिटिकल रीजनिंग बिफोर डिसीजन मेकिंग।
अगर आप डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं तो हो सकता है आप गलत हो। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिएगा। स्ट्रॉन्ग द आर्गुमेंट, वीक आर्गुमेंट, एजम्पशंस क्या है, आपका कोर्स ऑफ एक्शंस क्या है और बाकी कुछ क्या है, उस पर आप पहले से स्टार्ट करना। दे आर द 4 पिलर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, आप उस पर काम करना, देन डिसीजन मेकिंग पे जाना। एथिकल डिसीजन मेकिंग को जरूर सॉल्व करना, आपका इंप्रूव करेगा ही करेगा। क्वांट प्लस प्लस, आपने जो अभी तक कैट के लिए क्वांट सॉल्व किया है ना, मैंने देखा कि हम अलजेब्रा में क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, यहां पे थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट सॉल्व करने की जरूरत होती है। इजी क्वेश्चन भी होते हैं, थोड़े डीप कॉन्सेप्ट भी होते हैं और मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी यहां दिखते हैं। थोड़ा सा मैंने आपसे हमेशा बोला है, अगर आप वीडियो को देखे हो, सिंस क्वेश्चन सेटर्स जैट के लिए क्वेश्चन बना रहा होता है, वो उसका बेंड ऑफ माइंड अलग होता है। सेम वही क्वेश्चन सेटर्स अगर कैट के लिए क्वेश्चन बनाएगा तो उसका बेंड ऑफ माइंड अलग होगा। तो आप उस बेंड ऑफ माइंड को समझना है कि मैं किस एग्जाम को देने जा रहा हूं। मैं जैट को देने जा रहा हूं, उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चंस में कैट के साथ ये दिखाया है, तो हम ये देखना स्टार्ट करेंगे। एंड ग्रामर प्लस पोएम, यू कैन इधर वर्क ऑन द ग्रामर। अगर ग्रामर आपके पोर्शन का नहीं है तो आप ग्रामर को छोड़ सकते हो, बिकॉज ग्रामर बहुत ज्यादा डीप है। 1 महीने में ग्रामर कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता उसको आपको देखने की बात है, आपको स्ट्रॉन्ग एरिया पे खेलने की बात है। 3 से 4 दिन के अंदर डिसाइड कर लेना है कि कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, हम उस पर खेलना स्टार्ट कर देंगे। 2-4 पोएम्स प्रीवियस से क्वेश्चन से सॉल्व कर देंगे, या आप खुद से चैट जीपीटी से पोएम्स क्रिएट करवाओ और उसमें क्वेश्चन क्रिएट करवाओ, आप उससे सॉल्व करो। सो जीपीटी, चैट जीपीटी इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ बिग वे इन द क्रिटिकल रीजनिंग, इन द पोएम एंड द डिसीजन मेकिंग। आप उससे सेल्फ स्टडी कर सकते हो या किसी के गाइडेंस में ज्वाइन कर लो। नाउ मेरा सपोर्ट आपके साथ क्या रहेगा? बहुत बकवास कर लिया मैंने। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं किसी और मेंटर्स की तरह आके आपको मोटिवेट नहीं करूंगा। मैं आपको पाथ दिखाऊंगा, लुक दिस इज द पाथ, कान पकड़ के चलना सिखाऊंगा, चलो। अगर नहीं चलोगे तो 1-2 बार थप्पड़ मारूंगा, फिर छोड़ दूंगा, तुम्हारा मन जो भी करना है। मैं आपके साथ को दूंगा जब तक कि तुम मेरा साथ छोड़ के नहीं जाते हो। मेरा सपोर्ट आपको कहां मिलेगा? मैं इसी यूट्यूब चैनल पे मिलता रहूंगा, एमबीए क्लब अनअकैडमी पे। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, बिकॉज यूट्यूब इसी तरह काम करता है। अनअकैडमी पे मैं प्लस क्लास में ले रहा हूं जैट का, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे पे है। मैं अपनी क्लासेस जनरली 9 o'clock या 9:30 स्टार्ट करूंगा। एंड टाइमिंग नहीं होगा, हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। ट्यूसडे 27 से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जैट का बैच 26 से स्टार्ट हो रहा है, आप उसको देख सकते हो। यहाँ मैं क्वांट करूंगा, यहाँ डिसीजन मेकिंग भी होगी, क्रिटिकल रीजनिंग भी होगी, बहुत कुछ करेंगे। और मैं आपको दूंगा होमवर्क, मेरे अपने क्वेश्चंस, कुछ बहुत अच्छे से क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व करोगे। तो इवन अगर आप टीटीएस में ज्वाइन भी करते हो तो आपको ये 3 काम करना है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको यूट्यूब देखना है और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखनी है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको ये 3 काम करनी है। मेरे साथ लाइफ इजी नहीं होगा, मैं बताता हूं, और आपको अपने जैट को बेस्ट देना है। हम जैट को बहुत बार जीने की कोशिश करेंगे एंड हर एक बार हम उसे जीने की कोशिश करेंगे। अगर आप चीजों को जीने की कोशिश करना स्टार्ट करो ना, लोगों का कैट में यही हुआ कि वो इस कैट को नहीं जी पाए। मॉक्स में बहुत मार्क्स आते थे, इस कैट को नहीं जी पाए क्योंकि वो कैट थोड़ा सा, हम यहां पे खेल रहे हैं, हमें पता है कि हमें 6 मारना आता है, बट बॉल अगर नीचे रख गया तो हम बीट हो गए। दिस इज व्हाट द कैट। स्लोअर बॉल्स में हम बीट होते जा रहे थे, फास्टर बॉल खेलने की आदत है। तो मैं आपको जैट में वही खेलना सिखाऊंगा। तो जो भी मैंने बताया आप उस हिसाब से काम कर सकते हो और अपना बेस्ट दे सकते हो। नाउ मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, आप YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां से कोई भी बकवास अपडेट नहीं जाएगा। एमबीए क्लब अनअकैडमी जो चैनल है उसमें मैं बहुत बार दिखूंगा, हर एक बार दिखूंगा, ये अपडेट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस कॉलेज के फॉर्म में ऐसा चल रहा है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज अभी आपको फॉर्म भी भरना है, उस पर भी अपडेट जाएगा। इफ यू आर गोइंग फॉर द कैट 2025, ज्वाइन करो कोर्स को। मैं 2025 कैट में ऑनलाइन में अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाऊंगा, और मैंने कहा है, बोल दिया तो बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, पढ़ा दूंगा तो बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। यू कैन टारगेट, अगर जैट स्नैप सीमैट देख रहे हो तो मैं जैट में मैं दिख रहा हूं, आपको पता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड है KRMIA, आप इसको यूज करना, बताना, देन वी कनेक्ट एंड डिस्कस क्या होगा नहीं होगा। कैट 2025 का बैच है, अभी बेसिक बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें मैं नहीं दिख रहा हूँ। मैं नेक्स्ट बैच में मैं दिखना स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज अभी मेरा फोकस क्या है, मैं आपके हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगा। वी आर सिटिंग फॉर द कैट, देन द चैट, देन वैट PI। जब तक कि आपका MBA नहीं हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। तो मेरा बहुत सारा फोकस अभी कैट 2024 पे भी होगा। कैट 2025 का भी मैं 1 बैच या 2 बैच को स्टार्ट करूंगा, बट सारा फोकस आपके MBA जर्नी तक मैं आपको दूंगा।
प्लस आइकनिक 2 कोर्सेज हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो कौन सा ज्वाइन करना है नहीं करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देगा। एंड दिस इज माई जैट बैच जिसमें मैं टीटीएस क्लास ले रहा हूँ, बाकी फैकल्टीज भी आपकी क्लास लेते रहेंगे। अपना दीजिए बेस्ट, मैंने हमेशा बेस्ट देने की कोशिश की है और हमेशा बेस्ट देते रहेंगे। सीमैट का भी बैच आ रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट माई कैट। माई जैट, मैंने जैट में 99.999 स्कोर किया है, विच इज इक्विवेलेंट टू द 100 परसेंटाइल। मुझे पता है जैट को कैसे फोड़ते हैं। हमने जैट को हर एक साल फोड़ा भी है। हमने का मतलब मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने। तो अगर आप जैट फोड़ना चाहते हैं तो लग जाइए। कैट में जो हुआ सो हुआ। एक्सेल इज एक्सेल, वो एक बेस्ट देता है। अगर आप लिंक्डइन पे एक्सेल को फॉलो करते हैं, कहीं भी फॉलो करते हैं, सबसे पहले प्लेसमेंट यही क्लोज हुई थी, चाहे वो समर प्लेसमेंट क्लोज हो रही हो या फाइनल प्लेसमेंट क्लोज हो रही हो। जितनी लर्निंग्स हैं या जो एलुमनाई ग्रुप है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। तो इस एलुमनाई ग्रुप का पार्ट बनिए, अपना बेस्ट दीजिए, रुकिए मत, आगे बढ़िए। क्योंकि जिंदगी में अगर आप रुक गए तो बहुत से लोग इतनी तेजी से आगे जा रहे हैं तो आपसे आगे निकल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे चैट के बैच में, अनअकैडमी पे या यूट्यूब पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। Unacademy. Let's crack it.